चुंबकत्व एक प्राकृतिक घटना है जिसने प्राचीन काल से ही मानव जाति को आकर्षित किया है। यह कई आधुनिक तकनीकों और अनुप्रयोगों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस अध्याय में चुंबकों की रहस्यमय दुनिया, उनकी खोज और उनके विविध उपयोगों के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। इस अध्याय में विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभावों के मूल सिद्धांतों से लेकर चिकित्सा और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग को प्रस्तुत किया गया है। दैनिक जीवन में चुंबक के अनुप्रयोग: लोहे को कबाड़ से अलग करने के लिए क्रेन में चुंबक का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर या पिन होल्डर पर स्टिकर जैसी कई रोजमर्रा की वस्तुओं में चुंबक का उपयोग किया जाता है। ये वस्तुएं अक्सर अपने चुंबक को छुपाती हैं, जिससे ये धातुओं को चिपकाने या आकर्षित करने में आसानी अपनी क्षमता में जादुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार चुंबक का उपयोग विभिन्न प्रकार में किया जाता है। चुंबक की खोज: मान्यता के अनुसार प्राचीन ग्रीस में मैग्नस नाम का एक चरवाहे ने चुंबक की खोज की थी। लोहे की नोक पर उसकी छड़ी एक चट्टान की ओर आकर्षित हुई, जो मैग्नेटाइट नामक एक प्राकृतिक चुंबक था। इसका नाम संभवतः चरवाहे या मैग्नीसिया नामक स्थान से प्रतीत होता है। ऐसी चट्टानें जो लोहे को आकर्षित करती थी, बाद में चुंबक कहलाने लगी। समय के साथ मानव जाति को एहसास हुआ कि वे अपने खुद के चुंबक बना सकते हैं। इस प्रकार कृत्रिम चुंबकों का विकास हुआ। आज कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकारों में आते हैं, जैसे छड़ चुंबक, घोड़े की नाल के आकार के चुंबक और बेलनाकार चुंबक आदि। चुंबकीय क्रियाकलाप: प्रयोग के माध्यम से चुंबकों की अदृश्य शक्ति को प्रदर्शित किया जा सकता है। एक कप के अंदर चुंबक रखकर और कप के पास एक छोटे धागे पर लोहे की स्लिप लटकाकर कप के अंदर अदृश्य चुंबक क्लिप को आकर्षित कर सकता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्लिप किसी अदृश्य शक्ति द्वारा वायु में तैर रही है। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ: मैग्नेस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास की वस्तुओं की चुंबकीय प्रकृति का पता लगा सकता है। ऐसा करने का एक सरल तरीका है यह चुंबक को एक घड़ी से जोड़ना, जिसे मैग्नेस स्टिक कहा जाता है। और इसका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि यह स्कूल के खेल के मैदान या कक्षा जैसे विभिन्न वातावरण में किन वस्तुओं को आकर्षित करता है। चुंबक द्वारा आकर्षित की जाने वाली वस्तुएं लोहे, निकेल या कोबाल्ट जैसी चुंबकीय पदार्थ से बनी होती हैं। दूसरी ओर जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें अचुंबकीय कहा जाता है। मृदा के विभिन्न नमूनों में पाए जाने वाले लौह तत्व की मात्रा का आकलन करके हम विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध लौह चुंबकत्व की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के चुंबकीय गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चुंबक के ध्रुव: जब किसी चुंबक को मिट्टी में रगड़ा जाता है तो वह लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि लोहे के बुरादे मौजूद हों, परंतु वे बुरादा चुंबक पर समान रूप से नहीं चिपकता, कागज की एक शीट और कुछ लोहे के बुरादे का उपयोग करके की गई एक गतिविधि इस व्यवहार को प्रदर्शित करती है। कागज पर एक छड़ चुंबक रखने से पता चलता है कि चुंबक के कुछ क्षेत्र अन्य की तुलना में अधिक लोहे के बुरादे को आकर्षित करते हैं। इस गतिविधि को दोहराने से लोहे के बुरादे के विवरण में एक सुसंगत पैटर्न का निर्माण होता है। यह विशिष्ट आकर्षण
क्षण चुंबक के दोनों सिरों के पास अधिक स्पष्ट होता है। इन विशिष्ट क्षेत्रों को चुंबक या ध्रुव कहा जाता है। विभिन्न आकृतियों के चुंबकों में भी ध्रुव विद्यमान होते हैं, जिन्हें लोहे की बुरादी के साथ उसी विधि का उपयोग करके पहचाना जा सकता है। विभिन्न चुंबकों का अवलोकन और प्रयोग करके कोई व्यक्ति विभिन्न चुंबक आकृतियों के लिए ध्रुवों के स्थान पर का आसान अनुमान लगा सकता है और उन्हें चिह्नित कर सकता है। चुंबक से दिया गया दिशा का पता लगाना। प्राचीन काल से ही चुंबक के अनेक गुणों का उपयोग दिशाएं खोजने के लिए किया जाता रहा। एक प्रसिद्ध किस्सा चीन के सम्राट हुआंग ती से संबंधित है, जो अपने रथ पर हमेशा दक्षिण की ओर इशारा करने वाली एक घूमती हुई मूर्ति का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें अपरिचित क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने में मदद मिलती है। जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया या शांत पानी पर तैराया जाता है, तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है, उत्तरी ध्रुव, और जो दिशा दक्षिण की ओर संकेत करता है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। उगते सूरज को पूर्व दिशा के सामान्य संकेतक के रूप में उपयोग करके आप उत्तर दिशा निर्धारित कर सकते हैं। इस विधि से उत्तर की ओर इंगित करने वाले चुंबक के सिरे को उत्तरी ध्रुव या उत्तर की ओर इशारा करने वाला सिरा कहा जाता है, जबकि दक्षिण की ओर इंगित करने वाले दूसरे सिरे को दक्षिण ध्रुव या दक्षिण की ओर इशारा करने वाला सिरा कहा जाता है। चुंबकों का यह अंतर्निहित गुण सदियों से यात्रियों के लिए अमूल्य रहा है। इस चुंबकीय गुण ने अंततः दिशा सूचक के आविष्कार को जन्म दिया। कंपास में एक चुंबकीय सुई होती है, जो एक चिह्नित डायल के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमती है। जब सुई स्थिर होती है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। सुई के उत्तरी ध्रुव को आमतौर पर एक अलग रंग से पहचाना जाता है। दिशा सूचक का उपयोग करके नाविक और खोजकर्ता सदियों से अपना रास्ता खोजते रहे हैं, जो इस चुंबकीय उपकरण की अपरिहार्य प्रकृति को साबित करती है। स्वयं का चुंबक एवं कंपास दिशा सूचक बनाना। आप आसानी से एक नियमित लोहे के टुकड़े को चुंबक में बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए लोहे की एक छड़ लें और इसे एक छोर से दूसरे छोर तक एक बार चुंबक से घुमाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप एक ही ध्रुव का उपयोग करें और लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ें। लगभग 30 से 40 चक्र के बाद लोहे की छड़ चुंबकित हो जाएगी, जिसे पिन या लोहे के बुरादे के पास लाकर परखा जा सकता है। चुंबक बनाने के बाद आप एक सरल दिशा सूचक बना सकते हैं। अपने नए चुंबक से लोहे की सुई को चुंबकित करें। फिर इस सुई को कॉर्क या फोम के एक छोटे टुकड़े में डालें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आधार को न छुपाए। इसको एक कटोरे में पानी पर रखें, जिससे कॉर्क स्वतंत्र रूप से तैर सके। उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करते हुए चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होगी, चाहे आप फ्लोटिंग कॉर्क को कैसे भी घुमाएं। एक बार जब यह स्थिर हो जाता है तो सुई लगातार एक ही दिशा की ओर इशारा करेगी, जिससे आपको एक दिशा सूचक मिल जाएगा। चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब हम खिलौने वाली कारों पर रखे गए चुंबक का अवलोकन करते हैं। यदि एक कार जिसका चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आगे की ओर कार ए को दूसरी कार के पास रखा जाता है और जिसका उत्तरी ध्रुव आगे की ओर कार बी,
तो दोनों कार्य एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने हों तो वे आकर्षित होते हैं। हालांकि जब समान ध्रुव एक दूसरे के सामने हों तो वे प्रतिकर्षित होता है। इस गुण को एक चुंबक को लटकाकर और दूसरे चुंबक के ध्रुवों को उसके पास लाकर भी देखा जा सकता है। समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबकों को सावधानी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। ताप, धक्का या संघात या गलत ढंग से उपयोग किए जाने पर उनके चुंबकीय गुण प्रभावित हो सकते हैं। भंडारण के लिए क्षण चुंबकों को आसानी है असमान ध्रुवों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। लकड़ी से अलग किया जाना चाहिए और उसके सिरे पर नरम लोहे के टुकड़ों से ढका जाना चाहिए। लोहे की नाल के आकार के चुंबक ध्रुवों पर लोहे का टुकड़ा होना चाहिए। साथ ही संभावित नुकसान को रोकने के लिए चुंबकों को टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कैसेट, सीडी और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रखना चाहिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव गतिविधि का विवरण करें तो एक सीधा तांबे का तार बिंदु X और Y के बीच विद्युत परिपथ पर लंबवत रखा गया है। इस तारे के पास क्षैतिज रूप में रखा गया दिशासूचक सुई की गति को दर्शाता है। जब परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दिशासूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। दिशासूचक की सुई का विक्षेपण यह दर्शाता है कि परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती ले जाने वाले तांबे के तार में चुंबकीय प्रभाव होता है जो विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को दर्शाता है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड 1717 से 1851 19वीं शताब्दी के एक अग्रणी वैज्ञानिकों में से हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने विद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 ईस्वी में उन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिशासूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ है। अपने प्रक्षेपणों के आधार पर ऑस्टेंट से यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित घटनाएं हैं। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई प्रौद्योगिकियों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑरस्टेड रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, कंपास और क्षण चुंबक की परस्पर क्रिया। हम इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि किसी क्षण चुंबक के निकट लाने पर दिशासूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। वास्तव में दिशासूचक की सुई एक छोटा क्षण चुंबक ही होता है। किसी दिशासूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरमुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है इसे दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। विविध क्रियाकलापों के द्वारा हमने ये प्रेक्षण किया कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। लौह चूर्ण से चुंबकीय क्षेत्र का दृश्यांकन। जब एक क्षण चुंबक को कागज पर रखा जाता है और उसके चारों ओर लौह चूर्ण
लौह चूर्ण रखा जाता है तो बोर्ड पर थपथपाने से लौह चूर्ण के बीच एक विशिष्ट पैटर्न बन जाता है, क्योंकि चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है, जिसके कारण लौह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है। इसी बल के कारण लौह चूर्ण इस प्रकार के प्रतिरूप में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, वह उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखाएं जिसके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं संरेखित क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। दिश सूचक कंपास से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का मानचित्रण, कागज पर दिश सूचक और छड़ चुंबक का उपयोग केवल चुंबकीय क्षेत्र का मानचित्र दर्शाया जा सकता है। दिश सूचक सुई को जब छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास रखा जाता है तो उसका दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तर की ओर इंगित करेगा। दिश सूचक को घुमाकर और स्थितियों को चिन्हित करके चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हुए क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिश सूचक का उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। अंतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं, वहीं चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, अर्थात वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिश सूचक प्रतिच्छेद बिंदु पर दिश सूचकी को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र को समझना। किसी धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आइए हम इसे क्रियाकलाप को नीचे दिए गए ढंग से करते हैं। एक लंबा सीधा तांबे का तार 1.5 वोल्ट है 5V के 2 या 3 सेल तथा एक प्लग कुंजी लेंगे। इन सबको चित्र में दर्शाए गए अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। सीधे तार को दिश सूची के ऊपर उसकी सुई के समानांतर रखेंगे। अब प्लग में कुंजी लगाकर परिपथ को पूरा कीजिए। यदि विद्युत धारा चित्र 1 में दर्शाए गए अनुसार उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो दिश सूचकी का उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। अब चित्र बी दर्शाए गए के अनुसार परिपथ के जुड़े सेलों के संयोजन को प्रतिस्थापित कीजिए। उसके परिणाम स्वरूप तांबे के तार से विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होगा, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगी। दिश सूचक के विक्षेप की दिशा में परिवर्तन प्रक्षेप कीजिए। अब सुई विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम से पूर्व विक्षेपित होगी। इसका अर्थ यह है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी
उत्क्रमित हो गई है। विचारणीय बिंदु है कि प्रत्येक विद्युत धारावाही चालक अथवा स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हमारे पास दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। पता लगाएं कि इन चुंबकीय क्षेत्र का हमारे स्वयं का प्रभाव पड़ता है। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जब एक तांबे के तार में प्रत्यक्ष तौर पर धारा प्रवाहित की जाती है तो यह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इस क्षेत्र को तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों के रूप में देखा जा सकता है। दिस सूचकी तार में जितना करीब होगा विक्षेपण उतना ही अधिक होगा, जो यह दर्शाता है कि चालक से दूरी बढ़ने के साथ चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता कम हो जाती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यह विद्युत धारा ले जाने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने की एक विधि है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा चालक को एक प्रकार पकड़े हुए हैं और इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसे दक्षिण हस्त दाएं हाथ अंगुष्ठ का नियम कहते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर पूर्वी सिरे के अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के ऊपर या नीचे किसी भी बिंदु पर तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी। इस प्रकार के तार के पश्चिमी सिरे के अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों का आकार तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार पाश के केंद्र पर पहुंचते हैं, इस बृहद वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखाएं जैसे प्रतीत होने लगती हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पाश के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमत निर्भर करता है। अतः यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है। अतः व्यष्टिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र समायोजित हो जाते हैं। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं।
यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय क्षेत्र जैसे कि नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार के बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर 1775 से 1836 ईस्वी ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक का परिमाण के समान परंतु दिशा में विपरीत बल अपेक्षित करना चाहिए। क्रियाकलाप की बात करें तो एक एल्युमिनियम की छड़ को लटका कर घोड़े की नाल के आकार वाले चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा गया है। जब धारा को छड़ से गुजारा जाए तो वह विस्थापित हो गई धारा को उत्क्रमित करने की छड़ की विस्थापन दिशा विपरीत हो गई। इससे पता चलता है कि धारा ले जाने वाली छड़ ने चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव किया और इस बल की दिशा धारा की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती थी। फ्लेमिंग का वाम हस्त बाएं हाथ नियम, इसके अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करता है। अनुप्रयोग की बात करें तो विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। चिकित्सा में चुंबकत्व मानव शरीर के दो मुख्य भाग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। वे हृदय तथा मस्तिष्क हैं। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों में प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीकी जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग MRI कहते हैं के उपयोग द्वारा किया जाता है। चिकित्सक निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व के महत्वपूर्ण उपयोग है। निष्कर्ष रूप कहें तो प्रकृति में अपनी सर्वव्यापी उपस्थिति और आधुनिक तकनीकी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ चुंबकत्व अध्ययन का एक आवश्यक विषय बन गया है। इसकी ऐतिहासिक खोज से लेकर दिशासूचक चिकित्सा उपकरण और घरेलू परिपथों में इसके अनुप्रयोग के माध्यम से हमने देखा कि चुंबकत्व का क्षेत्र बहुत बड़ा और इसके संभावित अनुप्रयोग अनंत हैं, जो इसके भविष्यकालिक उपयोग को स्पष्ट करते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली में चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहां बल का अनुभव किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव वह घटना जहां विद्युत धाराएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और दिशा को इंगित करने वाले पथ। धारावाही परिनालिका विद्युत धारा ले जाने पर चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करने वाला तार का एक कुंडलन। सक्रिय तार विद्युत प्रणालियों विद्युत तार आमतौर पर लाल एक उपकरण
में धारा को ले जाता है। निष्क्रिय तार आमतौर पर काला, यह तार विद्युत परिपथ को पूरा करता है, धारा को उसके स्रोत पर वापस करता है। अर्थ वायर एक सुरक्षा तार जो आमतौर पर हरा होता है, जो भूमि पर विद्युत प्रवाह के लिए एक सीधा मार्ग प्रदान करता है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला चुंबक, किंवदंतियों के अनुसार जिसे मैग्नस नामक चरवाहे ने खोजा था। क्षण चुंबकीय पदार्थ का एक आयताकार टुकड़ा दिशासूचक कंपास, एक नौचालन उपकरण जिसमें चुंबकीय सुई होती है जो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के सापेक्ष दिशा दिखाती है। उत्तरी ध्रुव चुंबक का वह सिरा जो स्वतंत्र रूप से लटके होने पर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है। दक्षिणी ध्रुव चुंबक का वह सिरा जो स्वतंत्र रूप से लटके होने पर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करता है। आकर्षक बल वह बल जो दो वस्तुओं को एक साथ खींचता है जिसे चुंबक की विपरीत दिशा में देखा जाता है। प्रतिकर्षक बल यह वह बल जो दो वस्तुओं को अलग करता है जिसे चुंबक समान ध्रुव में देखा जाता है। फ्यूज विद्युत परिपथों में एक सुरक्षा उपकरण जो ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट में होने वाली क्षति को रोकता है। विद्युत धारा किसी सर्किट के चारों ओर विद्युत का प्रवाह। दक्षिण हस्त नियम, अंगुष्ठ नियम, धारा ले जाने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने की एक विधि। विद्युत चुंबक का एक प्रकार जिसका चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होता है।